इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और प्रदीप भंडारी, संस्थापक हैं जन की बात के। अमिताभ जी, अभी यहाँ पर वोटों की गिनती को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर लगभग स्थिति साफ है इन दोनों जगहों पर कि यहाँ पर क्या नतीजे आने वाले हैं। जी, पिछली बार जैसा ही ट्रेंड रिपीट हो रहा है, लेकिन सिक्किम में हम देख रहे हैं कि एक तरफा सिक्किम क्रांति मोर्चा वहाँ पर जीत रहा है। पिछली बार थोड़ी टाइट कॉन्टेस्ट थी। इनफैक्ट वोट शेयर के मामले में तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को ज़्यादा वोट शेयर था पिछली बार एसकेएम से। और यहाँ पर लंबी सरकारें रही हैं, लॉन्ग टेनर गवर्नमेंट्स के लिए सिक्किम जाना जाता है। 25 साल एसडीएफ रही थी। उसी ट्रेंड पे हम देख रहे हैं कि सिक्किम क्रांति मोर्चा भी दूसरी बार वहाँ जीत की ओर अग्रसर है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है। पिछली बार के कंपैरिजन में अगर आप वोट शेयर देखें तो 3 से 4% बढ़ रहा है और सीटें भी 4 ऊपर हैं। दोनों स्टेटों में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि लोकसभा के जो भी पोल ऑफ पोल्स है, प्रोजेक्शंस हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी दोनों सीट पर आगे थी और सिक्किम में सिक्किम क्रांति मोर्चा आगे थी। तो कंसेप्चुअली जो पार्टी विधानसभा में लीड में होती है साइमल्टेनियस इलेक्शन में, उसी को लोकसभा में लीड होता है। तो अगर आप रिवर्स इंटीग्रेशन करें तो क्योंकि लोकसभा में हम दिखा रहे हैं कि पोल ऑफ पोल्स में भाजपा और एसकेएम आगे हैं, तो नेचुरली विधानसभा में एसकेएम और बीजेपी सिक्किम और अरुणाचल में आगे दिखेंगी। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, आप यहाँ के नतीजों को कैसे देखते हैं? बीजेपी के लिए अरुणाचल प्रदेश एकदम साफ यहाँ पर है और वहाँ पर एसकेएम जो है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक तरफा ही लगभग उनके लिए इलेक्शन है। देखिए, जब हमने कल एग्जिट पोल भी प्रस्तुत किया था तो लोकसभा में भी अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीट पे भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिख रही है। और जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ये होता है, जो पार्टी सेंटर के अंदर रूल करती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो रुझान होते हैं जनरली उसी की तरफ जाते हैं। अब बात करी जाए एसकेएम की, जिसकी बात अमिताभ जी कर रहे थे, अब पोस्ट पोल के अंदर एसकेएम जो अभी अगर आप जैसे आपने खबर चलाई कि बीजेपी के साथ अलायंस कर रही है, तो ये भी एनडीए के खाते में ही जाएगा। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन्स पे है। और जब आप 4 तारीख को नतीजे देखेंगे तो उसमें भी आप ये पाएंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट की 26 सीटें हैं उसमें से 70% से ज़्यादा सीट, 80% से ज़्यादा सीट जो है वो एनडीए जीतेगी। और ये हिस्टोरिकली हमेशा ट्रेंड रहा है। जब कांग्रेस की भी सरकारें रहा करती थी तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ज़्यादा कांग्रेस की तरफ टिल्ट करते थे। और यहाँ पे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सिक्किम के अंदर ये एनडीए के साथ जुड़ जाएगी। तो एक और खाता जो जैसे नागालैंड के अंदर एनडीए का अलायंस पार्टनर है, ऐसे सिक्किम के अंदर भी एनडीए का अलायंस पार्टनर हो जाएगा। 2 स्टेट्स त्रिपुरा और असम, यहाँ पे बीजेपी खुद डोमिनेशन में। तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे जो हो रहा है। लेकिन अरुणाचल की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में भी अरुणाचल को एक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि सीमा से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसको, तो उसका असर कुछ दिखा नहीं विपक्ष के लिए यहाँ पर। देखिए, अगर आप ऐसे में कहूँगा, मणिपुर को भी काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जब पर मणिपुर के अंदर जो 2 सीटें आती हैं उसमें से एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिख रही है। तो चुनाव के अंदर एक तो मीडिया के अंदर नैरेटिव होता है और एक दूसरा जमीन के अंदर नैरेटिव होता है। तो जमीन के अंदर जो वोटर है वो अपनी चॉइस बहुत सोच समझ के जो है वो निर्धारित करता है। और इसीलिए मणिपुर और अरुणाचल इसमें मुद्दा बनाया गया था। पर ऑन द ग्राउंड, जैसे मणिपुर में, इनर मणिपुर में मेती जो है अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे, कुकी का जो है वो स्प्लिट देखने को मिला था। सो अल्टीमेटली वोट जैसे होता है उसमें इट इज अल्टीमेटली द विल ऑफ द मेजोरिटी। तो विल ऑफ द मेजोरिटी के अंदर वही नैरेटिव डोमिनेट करता है जो डोमिनेंट नैरेटिव बन पाता है। लेकिन यहाँ पर अमिताभ जी, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए कई सारे मुद्दे इस वक्त जो है वो चलते रहे, ऐसे में जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनको जरूर केंद्र में जो है एक मुद्दे की तरह जो है लेकर आने की कोशिश यहाँ पर हुई। लेकिन यहाँ पर भी अगर एनडीए इतनी मजबूत नजर आ रही है तो इससे क्या संकेत जो है वो लिए जाएं कि नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे भी विपक्ष के काम यहाँ पर नहीं आए? वहाँ पर भी जो है वो एक वक्त पर जब कांग्रेस यहाँ पर डोमिनेट करती थी वहाँ पर भी एनडीए का एक क्षेत्र जो है राज यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं और जो वोटर्स हैं वो जनरली सेंटर के साथ अलाइंड या इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट का वो कहीं ना कहीं काफ़ी सेंट्रल फंड्स पर डिपेंडेंट है, बिकॉज स्टेट बजट्स उतने बड़े हैं नहीं। दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं। 5 राज्य की अगर आप बात करें, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, इन 5 राज्यों में रीजनल पार्टीज़ की सरकारें हैं, उसमें से कई एनडीए के साथ हैं। लेकिन सिर्फ 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर नेशनल पार्टीज़ की सरकार है, भाजपा की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में, जैसा आपने कहा, सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वोटर्स के दिमाग में भी ये बात है, ज़रूर रहती है कि भाई सेंसिटिव स्टेट है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इश्यूज़ है, ये सारे इश्यूज़ ज़्यादा लोकल इश्यूज़ से शायद वहाँ बढ़ चढ़ कर उसका असर रहा और
उसी वजह से हमको ये रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर सिक्किम की यहाँ पर बात करें हम प्रदीप जी, तो ये एनडीए के साथ अलायंस को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब क्योंकि चुनाव यहाँ पर हो गए हैं, तब इसके बाद यहाँ की सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पोस्ट पोल जितनी, जैसे अमिताभ जी कह रहे थे और मेरा जितना मानना है कि या तो कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग होगी या अल्टीमेटली पोस्ट पोल जो है ये एनडीए के अंदर ही एसकेएम जो है जुड़ जाएगी। और सिक्किम की लोकसभा में भी एक सीट आती है जिसके अंदर एसकेएम काफ़ी अच्छा कर सकती है। और अगर आप जैसे कि बात की गई कि फंड्स जो हैं वो फंड्स अल्टीमेटली आपको सेंटर से ही मिलते हैं, सो ये वहाँ की जो पार्टी इन पावर है उसके लिए भी अपनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सेंटर के साथ रहना अति आवश्यक रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, दो जो स्टेट है यहाँ पर भी जो नतीजे अभी तक आ रहे हैं, रुझान उसमें आप देखिए एक क्लियर डायरेक्शन यहाँ पर वो मिलती हुई दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर लगभग बहुमत हासिल कर रही है, बहुत अच्छे से हासिल कर रही है। उस तरफ एसकेएम वहाँ पर आगे जो है वो दिख रही है।